और अपने वतन से बरसरे पैकार कौन था, तुम फैसला करोगे कि गद्दार कौन। ये मेरा मुल्क है, ये इस 24 करोड़ अवाम का मुल्क है। कोई इस मुल्क का ठेकेदार नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं दे सकता कि तुम धकेलोगे। अगर अगला कदम अलम छोड़ के हाथों में अलम ले लेंगे, और जिनके अजदाद ने पानी ना लिया दरिया से, तुम समझते हो कि वो तुमसे रकम ले लेंगे। तो हमें डराना धमकाना, ऑफर्स करना, या इस तरह से सड़कों पर जलीलो रुस्वा करना, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आखिरी सांस तक हक और सच का सफर जो है वो नहीं रुकता। तकलीफ जरूर होती है कि अपने ही मुल्क में, मैं अपने मुल्क में खड़ा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैंने यहीं पे जीना है, मैंने यहीं पे मरना है। अगर आप बैनर्स पर इस तरह से मेरी तस्वीर लगा देते हैं तो इससे आपको लगेगा कि मेरा हौसला पस्त हो गया, नहीं हुआ। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, आपने इस तरह से बैनर लगा के लोगों को दिखाया कि इन लोगों को ना सुनो, इसके बाद ज्यादा लोग सुनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को सब पता है कि चीजें यकीन माने हमारा हौसला पस्त नहीं। खान, पीटीआई, इन तमाम तर चीजों को अगर हम साइड पे भी कर दें तो इस मुल्क का कुछ ख्याल करें, इस मुल्क के इदारों का ख्याल करें, जुडिशरी का ख्याल करें, ब्यूरोक्रेसी का ख्याल करें, सिस्टम का ख्याल। चीजें मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पर रुक जानी चाहिए, लेकिन इसका फायदा पिछले 2.5 साल में जो कुछ एक सियासी जमात या उसके बानी के खिलाफ किया गया उसका फायदा बता। आज मुझे पता चला है कराची में लगा दिए शाहराह फैसल पे, कल मुझे पता चला मरी जीपीओ चौक पे लगा दिए। तो इन चीजों से क्या आपको लगता है कि लोगों को ये होगा कि ये बैनर्स देख के लोग देखना छोड़ देंगे? सिंबल लेके क्या लोगों ने वोट देना छोड़ दिया? आपकी तमाम तर नैरेटिव्स जो हैं वो अवाम बाय नहीं कर रही, तो आपको रीथिंक करने की जरूरत है अपनी पॉलिसीज। क्योंकि मैं, यकीन माने, वो बात है कि ना अहले तख्त ना उनके मुखालिफिन के साथ मेरी ये सारी वफादारियां जमीन के साथ। मैं कोई पीटीआई का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं कोई नून लीग का या किसी फौज का या किसी इदारे का तर्जुमान नहीं हूं। मैं इस मुल्क के साथ, मुल्क का ख्याल करें। उस एक शख्स के चक्कर में आप मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आप उसे गिराने के चक्कर में इस मुल्क के इदारे, जुडिशरी पर एतबार रहा है। मेरी और इमरान रियाज की पिटीशन थी नाम ईसीएल से निकालने की, मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था। आपको लगता है मैं कॉन्फिडेंस के साथ मुल्क से बाहर जा सकता था कि मेरे हाथ में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है? नहीं, मुझ पर गुस्सा कम है तो जाने देंगे, ज्यादा हो गया तो नहीं जाने देंगे। गुस्सा कम है तो अभी आजाद है, गुस्सा ज्यादा होगा तो मुल्क हमारा है, हमने भी इसमें रहना है, आपने भी रहना है। इस मुल्क को अपना अपना किरदार अदा करके, अच्छा किरदार, पॉजिटिव किरदार अदा करके आगे बढ़ाना है हमने। लेकिन ये चीजें इस मुल्क के लिए नुकसानदेह है। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ, मुल्क का नुकसान हो रहा है। एक नुकसान बताएं जो पीटीआई का हुआ, एक नुकसान बताएं जो इमरान खान का हुआ। भाई उनकी तो मकबूलियत स्काई रॉकेट कर गई है, उनका तो फायदा हुआ है। नुकसान किसका हुआ है? बुग़्ज़ इमरान में किस चीज का नुकसान किया है? जिस दिन इन्हें यह समझ आ गई सब कुछ। लेकिन स्पीकर साहब का चेहरा संजीदा और भूख हड़ताल जिन्होंने करनी है उनके कहके नहीं रुक रहे, उनके आगे चाय और बिस्किट पड़े हैं। उसके बाद 4 घंटे की अलामती भूख हड़ताल है, उसमें भी घंटा पहले छुट्टी करके भाग जाते हैं नालायक स्टूडेंट्स की तरह। अब क्या मुंह हमारा खुलवाएंगे? इन मम्मी डैडी चीजों से इनकलाब आएगा। लाना इनकलाब है, डरते आप सेक्शन 144 से हैं, दफा 144 से तो आप भी नहीं डरते, दफा 144 से तो मैं भी नहीं डरता। पिंडी चले जाए, हर दूसरा नौजवान डबल सवारी करके नहीं डर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन ना बने, कानून का एहतराम है, लेकिन इस तरह से चीजें। अगर इमरान खान ने जेल में भूख हड़ताल की कॉल दे दी, निजाम को, सिस्टम के कर्ता धर्ताओं को सबको लेने के देने, और इमरान खान उस लेवल का लीडर है, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। पहले ही बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यूएन वर्किंग ग्रुप, अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान, अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान की बातें, प्रेशर ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया तो आवाजें उठा रहा है इस पे लगातार। तो आई थिंक अगर इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दे दी, जो कि खबर ये मेरे पास पहुंच रही है कि या इमरान खान साहब 5 अगस्त को ये कॉल देंगे जब उन्हें 1 साल होगा जेल में, या वो 14 अगस्त को ये कॉल देंगे। उसके बाद फिर जब अवाम भूख हड़ताल करेगी ना खान के साथ, वो मैटर करेगी। नून लीग को बैन कर रहा होता और अमेरिका कहता ना बैन ना करो, तो उसने आगे से बातें सुनानी थी। अब ये भी तो देखे ना बैठा कौन हुआ है। शहबाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं बेगर्स आर नॉट चूजर, तो अमेरिका बहादुर तक अगर बात कर रहा है इसमें, तो मुझे लगता है कि इनके लिए बहुत सी परचम की अक़वाम आलम में सरबुलंदी की बात करना गद्दारी है। तो हम सबसे बड़े गद्दार हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट देने का सिलसिला बंद हो जाना चाहिए। यकीन माने कि तकलीफ होती, कह रहे हैं आप, तकलीफ होती है, और मैं समझता हूं कि एक इंसान जो है वो अंदर से टूट जाता है। लेकिन इस बैनर के बाद जो लोगों ने हमसे राब्ता किया,
जो लोगों ने हमें मोहब्बत का इजहार, इन बैनर्स की बुनियाद पर अवाम, ये जो लोग हैं इस मुल्क के, ये किसी को गद्दार मानते हैं? जरा ये तो पूछें। लोग तो कह रहे हैं आपने हमारा काम आसान कर दिया पहचानने में कि कौन कौन गद्दार नहीं है। तो ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है।